वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर: माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल फर्म एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी इंडिविजुअल यूनिट्स है हम उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। जैसे कि हमारी ये कोई सिंगल फर्म है, उसके अंदर कोई सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर इंक्लूड है, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। Macroeconomics deals with the aggregates like aggregate demand, aggregate supply, national income etc. और मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि जो हमारी एग्रीगेट्स मतलब कि जो हमारी होल इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनके साथ डील करते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, ये सब हम किसके अंदर देखते हैं, मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर। Objective: the main objective of microeconomic is to study the problem of individual economic units and to provide a solution to those problems। और माइक्रो इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स हैं हम उनकी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करें और बाद में उन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करें। The main objective of macroeconomics is to study the problem of whole of the economy and provide the solution to those problems। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स होती है हम उन्हें प्रॉपर्ली एनालाइज करें, स्टडी करें और बाद में हम अपनी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करना। ऑल्सो नोन एज माइक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हम माइक्रोइकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। वेयर एज मैक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और मैक्रोइकोनॉमिक्स को हम क्या बोल देते हैं, इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसको प्राइस थ्योरी और मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। Difference regarding changes: microeconomics deals with the study of individual units, hence there are possibilities of quick changes in it। माइक्रोइकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती हैं, जो हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं उनकी प्रॉब्लम्स के साथ। और जो इंडिविजुअल यूनिट्स की प्रॉब्लम्स हैं या उनकी स्टडी है उसके अंदर क्विक चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कि जल्दी से उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। और इसलिए हम बोल सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर क्विक चेंजेस आ सकते हैं। Macroeconomics deals with the study of aggregates, hence the possibilities of quick changes in it are not there। और मैक्रोइकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है, हमारे एग्रीगेट्स, हमारी होल इकोनॉमी की स्टडी के साथ। और हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसके अंदर जल्दी से चेंजेस नहीं आ सकते और इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसके अंदर क्विक चेंजेस हो सकते हैं। Institutional factors: the role of market structure is very important while determining the price of commodities and factors of production in microeconomics। माइक्रोइकोनॉमिक के अंदर क्या होता है कि जो हमारी मार्केट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम उस बेसिस पे जो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं हम उनका प्राइस डिटरमाइन करते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हम मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही डिटरमाइन करते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल स्टडिंग macroeconomics problems like level of employment, trade cycle, inflation etc। और मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसके साथ रिलेट करती हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी के साथ। कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, इन्फ्लेशन क्यों इंक्रीज़ हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, और ये सब हम किसकी हेल्प के साथ कर सकते हैं, गवर्नमेंट के। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। Method of study: in microeconomics generally partially equilibrium analysis method of study is used। माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि हम पार्शियली इक्विलिब्रियम एनालिसिस के मेथड को यूज़ करते हैं, मतलब कि हम एक टाइम में सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंसीडर करते हैं और उसके सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करते हैं, प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। In macroeconomics, mainly general equilibrium analysis method of study is used।
और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के मेथड को स्टडी करते हैं, मतलब कि हम एक टाइम पे पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जितनी भी मार्केट्स या गुड्स या हमारी मार्केट के फैक्टर्स हैं, मनी मार्केट हैं, उन्हें सभी को हम एक साथ एनालाइज करते हैं।